नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जिले भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय भव्य समारोह एससीएफ मैदान रीवा में आयोजित हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि कलेक्टर प्रतिभा पाल रहीं। कलेक्टर ने ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्वतंत्रता दिवस संदेश का संजीव प्रसारण दिखाया गया। इसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश का जो रोड मैप बनाया है, उससे निश्चित ही प्रदेश प्रगति का नया अध्याय लिखे। भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य साकार करने के लिए विकसित जिले की संकल्पना और योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जिले की अपनी क्षमताएं, आकांक्षाएं, अवसर और चुनौतियां हैं। यही हमारे जिले की विशेष बनाती है। जिले में संचालित विकास योजनाओं की विभिन्न जानकारियां मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। जिले में लाडली बहना योजना में 2,93,816 लाभान्वित हितग्राहियों को 931 करोड़ की राशि अंतरित की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एवं प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में 1,69,960 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1,49,528 हितग्राहियों ने अपने खुद के घर बनाए हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से 2021-22 से लगातार और 2024-25 से 3,514 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। किसान ब्याज माफी योजना अंतर्गत 16,221 कृषकों का राशि ₹22 करोड़ माफ किए गए हैं। राजस्व अभियान के अंतर्गत जिले में 2,70,675 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका 100% निराकरण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया। जिले में लगातार निवेश की भी अपनी उपलब्धियां हैं। जिले में आईटी पार्क, जिसकी लागत राशि 66 करोड़ 71 लाख रुपए है, रीवा शहर के कॉलेज चौराहे पर 5,000 स्क्वायर फीट में क्षेत्रफल में निर्माणाधीन है। आईटी भवन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन एवं एजुकेशनल सिनर्जी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन हेतु महत्वपूर्ण भवन होगा। इसी प्रकार रीवा जिले की तहसील देवघर में 10 हेक्टेयर से अधिक की अविकसित भूमि का आवंटन मेसर्स आईओसी को किया गया है, जो जिले में बायोगैस का निर्माण करेगी। साथ ही देवघर की 5 हेक्टेयर अविकसित भूमि मेसर्स शीतल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित की गई है। ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कंदेला ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना, रीवा बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना एवं टमस ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना, जिसकी लागत राशि 3,421 करोड़ रुपए है, जिससे 2,397 गाँव लाभान्वित होंगे, निर्माणाधीन है। इसी प्रकार यातायात को सुगम बनाने के लिए बेला टू सिपरा रिंग रोड, जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर है, 6 लेन से इसका भी कार्य प्रगतिरत है। रीवा जिले में 3 बृहद गौशालाएं संचालित है, अन्य निर्माणाधीन है, जिसमें बचावा मामा गौवंश अभ्यारण्य, जिसकी 55 एकड़ भूमि पर 8,000 गौवंश रखने की क्षमता निर्धारित की गई है, संचालित है। साथ ही हिनौली धाम, जिसका क्षेत्रफल 123 एकड़ है, जिसमें 20,000 गौवंश रखने की क्षमता होगी। हरदी, जिसमें 30 एकड़ भूमि पर 5,000 गौवंश रखने की क्षमता होगी, तो शीघ्र ही बंद करके कार्य के लिए समर्पित की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे जिले में 8 मुख्यमंत्री शांतिवन विद्यालय, जिनकी लागत राशि 363 करोड़ रुपए है, वो भी निर्माणाधीन है। रीवा जिले से मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में कक्षा 10वीं के 16, कक्षा 12वीं के 14 छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले की शिक्षा गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। इसी प्रकार जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 76 उप स्वास्थ्य केंद्र, जिनकी पशुपालकों को 25 दुधारू पशु गाय भैंस की इकाई प्रदान की जाएगी। योजना में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33% एवं अन्य वर्ग के लिए 25%। गौशालाओं में प्रति गोवंश दी जाने वाली 20 रुपए की राशि को बढ़ाकर 40 रुपए करने का निर्णय किया गया है। योजना में प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
पीएम स्वनिधि योजना से प्रदेश के 8 लाख सहायता उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन में बदलाव लाने का निर्णय हमने किया है। स्वामित्व 50,000 रुपए तक की ऋण राशि उपलब्ध कराकर स्वामित्व योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश वितरित किए गए। श्रमिक हितों का प्राथमिकता है। श्रमिकों के लिए संबल योजना लागू है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। श्रम कल्याण मंडल ने विभिन्न योजनाओं में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। अधिक से अधिक श्रमिकों के नियोजन और उद्योग की सुगमता के लिए कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 और खासकर श्रम का ठेका श्रम अधिनियम 1970 में भी संशोधन किए गए। प्रदेश में 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। हुकुमचंद मिल की तरह